हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे एनटीपीसी के जो आंसर की हैं सीबीटी 1 के, वो जारी कर दिए गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आंसर की में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। हम लोग रो मार्क्स की भी बात करेंगे और उस जोन की एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो भी कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि यूआर की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पे, उसके अकॉर्डिंग आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, रेलवे एनटीपीसी के जो इस बार एग्ज़ाम्स हुए, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के कटअप देख के काफ़ी मतलब डरे हुए हैं कि उनका नंबर कम आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो अभी रॉ मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मार्क्स आपके बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो टफ शिफ्ट आया है। तो टफ शिफ्ट आने के कारण उनके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं वो बहुत कम थे, जिसके कारण उनको जो रॉ मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका नंबर भी बढ़ेगा। और मैं ये एक बार और बताना चाहूँगा एक बात, कि एनटीपीसी का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो प्रीवियस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो प्रीवियस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। वो भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे और डिफरेंट जोन की कटअप के बारे में मैं पूरा एनालाइज के साथ आपके सामने आया हूं। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस बार जो है बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स में अब्सेंट थे, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं दिया, जिसके कारण कटअप इस बार प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीवियस वैकेंसीज के कंपैरिजन में इस बार कम जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे जोन्स की वैकेंसीज जो पिछले बार आई थी उसकी वैकेंसीज, इस बार वैकेंसीज कितनी है और कटअप क्या रह सकती है और रॉ मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं जो आप सेफ जोन में हो, वो मैं आज पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोग के साथ करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आरआरबी इलाहाबाद। ये जो आपको जो एक क्राइटेरिया दिख रहा है, मैं इसमें बता रहा हूं कि अगर आपके रॉ मार्क्स जो है आरआरबी इलाहाबाद में आपके जो सबसे पहले वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो आरआरबी इलाहाबाद की जो वैकेंसीज है इस बार 4099, 4099 है। और पिछले बार 2864 थी। तो इस बार यहाँ की वैकेंसीज काफ़ी बढ़ी हैं। अगर आपके आंसर की में आपका जो रॉ मार्क्स है जनरल कैटेगरी का अगर 56 प्लस, ये मैंने एक ये क्राइटेरिया ले लिया कि 56 से 58 के बीच में, एक मैंने क्या बोलते हैं गैप ले लिया कि इसके बीच में आ रहा है। लेकिन अगर 56 प्लस आपका यूआर का आ रहा है आपका, तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस अगर आपका 49 प्लस आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, आप सेफ जोन में हो। ओबीसी 53 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। एससी 48 से प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। तो इससे एक दो मार्क्स अगर आपके कम भी आ रहे हैं, तो भी आप अभी भी सेफ जोन में हो। आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं अगर आपका शिफ्ट काफ़ी टफ आया हो। एसटी के अगर 45 प्लस 44 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आप सेफ जोन में हो। तो आरआरबी इलाहाबाद का मैं कटअप भी आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार वैकेंसीज काफ़ी बढ़ी हैं। तो इस बार यहाँ का जो कटअप है वो 65 के अराउंड, 65 से 68 के बीच में लाई करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना कम नहीं जाएगा। कारण क्या है? सबसे पहली बात, कारण वैकेंसीज काफ़ी इंक्रीज हुई। दूसरी कि हाँ, मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरा है, लेकिन नंबर ऑफ जो अटेंडेंस है बच्चों का वो काफ़ी कम है, तो ये भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस बार जो है इलाहाबाद की जो कटअप है वो 65 से 68 के बीच में लाई करेगी। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये रॉ मार्क्स आंसर की के अकॉर्डिंग, जो अगर आपका इतना आ रहा है 56 प्लस 49 प्लस अगर आपका आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। नेक्स्ट आरआरबी अजमेर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी जनरली अगर आप 56 57 के प्लस अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं यूआर के, तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस 49 प्लस 50 प्लस अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी का यहाँ अगर 53 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। एससी का 47 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। और एसटी का 45 प्लस आ रहा है आंसर की में, तो आप सेफ जोन में हो। तो अजमेर की अगर मैं बात करूं, तो पिछले साल
पिछले साल 1083 वैकेंसीज थी और इस बार जो बढ़कर 1773 वैकेंसीज हो गई है। तो यहाँ का जो कटअप है वो मेरे अकॉर्डिंग 67 से 70 के बीच में लाई करेगा। 67 से 70 के बीच में आरआरबी अजमेर की कटअप जाएगी। अब ये जो रॉ मार्क्स है इसमें 10 नंबर 20 नंबर आपके बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिससे आपके जो मार्क्स हैं कटअप को पार कर जाओगे। अगर आपका शिफ्ट ज़्यादा भारी था, टफ था और आपके नंबर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। ऐसा आप लोगों ने पिछले एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट अगर कोलकाता की बात करूं तो प्रीवियस जो था वो 1408 वैकेंसीज थी, जो बढ़कर इस बार 2949 यानी कि लगभग 3000 वैकेंसीज यहाँ पे हो गई है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आपका 55 प्लस यहाँ का 55 प्लस अगर आपके जो रॉ मार्क्स आ रहे हैं 55 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यानी 54, 55, 56 आ रहे हैं या 57, बहुत बच्चों के 60 प्लस भी होंगे, 70 प्लस भी होंगे। अगर 55 प्लस आपका यूआर का आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस का अगर 50 प्लस है, ओबीसी का 52 प्लस है, एससी का 47 प्लस है, 46, 45 भी अगर है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हो। और एसटी का 44 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। तो यहाँ की मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आपको कटअप देखने को मिलेगी, चूँकि कोलकाता में काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है, कोलकाता, इलाहाबाद, ये सब में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे 67 से 70 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ की जो कटअप है वो 67 से 70 के बीच में रहेगी। 70 के अप्रॉक्स 67 से 70 के बीच में आपको यहाँ की कटअप देखने को मिल सकती है। और ये आंसर की के अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स की बात हो रही है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली क्या है ना कि रेलवे में क्या है कि बहुत इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं, इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं कि कटअप प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, 3-4 दिन 2 दिन एग्ज़ाम हुए, 8 से 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए तो वो काफ़ी आसान हो जाता है मेरे लिए कटअप प्रिडिक्ट करना। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मैं जो भी कटअप प्रिडिक्ट करता हूँ काफ़ी एनालाइज के बाद ही करता हूँ। तो कोलकाता का मेरे अकॉर्डिंग 67 से 70 के बीच में। नेक्स्ट आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल के बारे में बात करेंगे तो आरआरबी भोपाल में पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो 1151 वैकेंसी थी और इस बार ये वैकेंसीज घट गई है 957, यानी कि 957 वैकेंसीज इस बार है। तो इस बार यहाँ अगर 57, 56 प्लस 58 के अप्रॉक्स अगर आपका आंसर की में मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस का 50 के अप्रॉक्स अगर आपका 50 प्लस आपका आ रहा है आंसर की में, आप सेफ जोन में हो। ओबीसी 53 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। एससी 48 के अप्रॉक्स आ रहा है आपका आंसर की में तो आप सेफ जोन में हो। और एसटी 45 के अप्रॉक्स अगर आपका आ रहा है मार्क्स तो आप सेफ जोन में हो। तो यहाँ का मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार कटअप है वो थोड़ा सा लगभग पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा सा कम ही रहेगी, लेकिन 69 से 71 के बीच में यहाँ वेरी कर सकती है। 69 से 71 आपको यहाँ कटअप देखने को मिल सकता है आरआरबी भोपाल में। नेक्स्ट हम लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बात करना। क्योंकि पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए मैं मोटा मोटी एक कटअप डिफरेंट जोन्स जितने भी हैं सभी के लिए एक मैं बता रहा हूं कि यूआर में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका 50 प्लस आपका, देखिए पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स में भी काफ़ी कैटेगरी हैं, तो मैं ओवरऑल में एक आप लोग को बता रहा हूं कि ओवरऑल अगर आपका 50 प्लस जनरल कैटेगरी में आपका अगर नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में अगर 45 प्लस आ रहा है तो भी आप सेफ जोन में हो। और एससी एसटी में अगर आपका 40 प्लस आ रहा है तो भी आप सेफ जोन में हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वाले। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन जिनका भी अगर 45 प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में 40 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। और एससी एसटी में अगर आपका 35 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें आपने एक सर्विसमैन के का कटअप काफ़ी कम जाता है। अगर जनरल कैटेगरी में 45 अप्रॉक्स में अगर आपका आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, आपका सिलेक्शन की काफ़ी चांसेस हैं। ओबीसी 40 प्लस और एससी एसटी 35 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो आप काफ़ी सेफ जोन में हो। आरआरबी मालदा,
तो चलिए मालदा की बात करते हैं। तो पिछले साल यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम थी, 278 वैकेंसीज थी, जो इस बार काफ़ी बढ़ी है 1043। पिछले साल पिछले वैकेंसीज के कंपैरिजन में यहाँ 1043 यानी कि 1043 वैकेंसीज हुई हैं इस बार। तो यहाँ का जो अगर आपका यहाँ पे अगर आपका जनरल कैटेगरी में हो, अगर आपका रॉ मार्क्स 50 के अप्रॉक्स आ रहा है, यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मैंने लिया है 54 से 56, मैं इसको और कम करना चाहूँगा। अगर आपका 50 के अप्रोक्स यहाँ पे आ रहा है आरआरबी मालदा में, तो आप काफ़ी सेफ जोन में हो। EWS 45 के अप्रोक्स आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। OBC 50 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। 48 प्लस 50 प्लस आप मान सकते हो। SC 43 44 प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आप मालदा का सेफ जोन मान सकते हो। और ST का 44 प्लस आ रहा है, 40 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन मान सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आरआरबी मालदा का जो कटअप है वो 55 से 58, 55 से 58 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आरआरबी बेंगलोर की बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी एनालाइज करके आया हूँ, आप लोगों के रॉ मार्क्स के बारे में भी बताना था और वैकेंसीज भी पिछला और इस बार का कंपैरिजन करना था, और सारा कुछ करने के बाद आप लोग के सामने आया हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट आरआरबी बेंगलोर के बारे में बात करूँ तो पिछले साल 610 वैकेंसीज थी, काफ़ी कम वैकेंसीज थी, और इस बार 2470 वैकेंसीज है, 2470 वैकेंसीज थी। आपको ये बात मानना होगा कि कटअप जो है वैकेंसीज़ पे काफ़ी निर्भर करती हैं। वैकेंसीज़ कम होंगी तो कटअप ऑब्वियस है कि ज़्यादा जाएगा। तो इस बार वैकेंसीज़ भी अधिक हैं तो कटअप हम लोग थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूआर में अगर आपका 50 प्लस 55 प्लस अप्रॉक्स में आ रहा है तो यहाँ पे आपका सेफ जोन में है। EWS में 49 के प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। OBC 50 के प्लस आ रहा है, 52 प्लस मैं 50 मानूंगा, 50 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। SC 45 48 प्लस के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, और ST 44 अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। तो यहाँ का कटअप अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स जो है आरआरबी बेंगलोर की कटअप जो होगी वो 60 के अप्रॉक्स होगी, 56 57 इसी तरह आपको देखने को मिलेगी आरआरबी बेंगलोर। तो इसमें अगर जिनका शिफ्ट काफ़ी टफ था जनरल वाले, अगर उनका अगर 46 47 भी अटेम्प्ट में नंबर आ रहा है आंसर की में, तो भी आप सेफ जोन में हो, आप CBT 2 की डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। और सारा जोन के बारे में बात करके हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस पे भी बात करेंगे कि कितना सेफ जोन है ओवरऑल सभी जोन को लेकर। नेक्स्ट आरआरबी बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 302 वैकेंसीज थी, सॉरी पिछले साल नहीं, पिछले वैकेंसीज में पिछले जो वैकेंसीज आया था एनटीपीसी का, इस बार बढ़कर 1207 वैकेंसीज हो गई हैं। और अगर आपका जनरल कैटेगरी में है आप, और आपका जो अटेम्प्ट्स हैं आंसर की में रॉ मार्क्स हैं, अगर आपका 50 प्लस आ रहा है, 55 के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। EWS 46 47 के अप्रॉक्स में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। और OBC अगर आपका 48 49 के अप्रॉक्स में आ रहा है आपका आंसर की में, और उससे प्लस आ रहा है तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपका, मैं एक सबसे न्यूनतम सबसे मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ, अगर आपका उतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। OBC अगर 50 अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। SC 48 प्लस डेफिनेटली आप सेफ जोन में हो। और ST 44 42 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। और ओवरऑल अगर मैं बिलासपुर की मेरे अकॉर्डिंग क्या कटअप रह सकती है, तो यहाँ पे भी कटअप आपको 60 के अप्रॉक्स 58 से 60 के बीच में आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स जिनका कम नंबर आ रहा है 49 50 टफ शिफ्ट होने के बारे में के कारण, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, आप CBT 2 की तैयारी में ज़रूर भीड़ जाएं, लग जाएं, क्योंकि तैयारी कभी ख़राब नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। अगर आपका डेफिनेटली अगर सिलेक्शन हो गया, चूँकि आरआरबी टेक्नीशियन में आपको देखने को मिला था कि बहुत सारे बच्चे जिनका 13 नंबर 17 नंबर था, उनको रॉ मार्क्स में उनको इतना जंप करके 30 पे ला दिया गया, मिनिमम जो परसेंटेज होता है मार्क्स, और उनको सेकेंड फेज़ के लिए एग्ज़ाम जो है वो स्टेज 2 में बुला लिया गया, CBT 2 में बुला लिया गया। तो इस बार ऐसा कुछ डेफिनेटली आपको देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे एग्ज़ाम में। तो यहाँ का ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 58 से 60 के बीच में यहाँ का कटअप देखने को मिल सकता है। आरआरबी मुंबई बहुत पिछले साल जो है यहाँ की कटअप भी काफ़ी हाई थी पिछले वैकेंसीज़ में। आरआरबी मुंबई में पिछले साल 2296 वैकेंसीज थी, 2296 वैकेंसीज थी, जो बढ़कर इस बार 3665 वैकेंसीज हो गई हैं, काफ़ी बढ़ी हैं वैकेंसीज। अगर यूआर में जनरल कैटेगरी में आपका 55 प्लस आ रहा है रॉ मार्क्स में, तो आप
डेफिनेटली सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है तो सेफ जोन में हो। ओबीसी में भी 50 प्लस आ रहा है, सेफ जोन में हो। एससी में 45 प्लस आ रहा है, 48 के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। और एसटी में अगर आपका रॉ मार्क्स 44 अप्रॉक्स आ रहा है, 40 अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। तो ओवरऑल अगर यहाँ का जो कटअप है वो 66 से 70 के बीच में इस बार रह सकता है। 65 के अराउंड आरआरबी मुंबई का मेरे ख्याल से 65 के अराउंड यहाँ का कटअप देखने को मिल सकता है। आरआरबी आपको मुंबई में 65 के अराउंड 66 के अराउंड आपको कटअप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आरआरबी चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 976 वैकेंसीज थी जो इस बार 2694 हो गई बढ़ के। और अगर आपका 50 के जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आपका 55 के अप्रॉक्स अगर आपका गुड अटैम्प्ट्स है, आपका रॉ मार्क्स है, सॉरी अटैम्प्ट्स की बात नहीं करता, अगर आपका आंसर की में रॉ मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस 50 प्लस, ओबीसी 52 प्लस, एससी 47 प्लस और एसटी 42 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ का जो कटअप है चेन्नई का 64 के राउंड देखने को मिल सकता है। 64 से 67 एक इस बीच में आपको देखने को मिल सकता है आरआरबी चेन्नई। नेक्स्ट आरआरबी चंडीगढ़ की बात करूं तो पिछले साल 304 वैकेंसीज थी और इस बार जो बढ़कर 2483 वैकेंसीज हो गई है, 2483 बढ़िया वैकेंसीज। और यूआर में अगर फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका 55 से 57 के बीच में अगर आ रहा है आंसर की में मार्क्स उससे प्लस आ रहे हैं और अगर 1-2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं 55 से तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका नंबर बढ़ सकता है और आपका सिलेक्शन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस के 49 प्लस, ओबीसी 52 प्लस, एससी 46 प्लस और एसटी 40 प्लस अगर आपके इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो 55 के अप्रॉक्स में लाई कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जब आप ओवरऑल एनालाइज करोगे तो काफ़ी बच्चे हैं जो 55 से 65 के बीच में लाई कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे बच्चों के नंबर नहीं आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं, बट जो एवरेज जो मतलब अगर आप निकालोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइज बिटवीन 55 टू 65। ओके, तो अगर आपके इतने अप्रॉक्स में रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में है। और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 68 के अप्रॉक्स यहाँ की भी कटअप जा सकती है। ये रॉ मार्क्स है, कटअप नहीं है, मैं बता दूं पहले। और आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स बढ़ता है, 10 नंबर 20 नंबर ऐसे बढ़ते हैं, शिफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसा किया जाता है। तो 68 के अप्रॉक्स यहाँ का कटअप 65 से 68 मैं एक बताना चाहूँगा। 68 नहीं, सॉरी चंडीगढ़ है ना, हाँ 68 69 आपके यहाँ के कटअप देखने को मिल सकते हैं। आरआरबी रांची, यहाँ पे भी काफ़ी टफ कंपटीशन है। यहाँ पे आरआरबी रांची में पिछले साल 562 वैकेंसीज थी और यहाँ पे बढ़कर 1386 वैकेंसीज हो गई है आरआरबी रांची में। डेफिनेटली वैकेंसीज कुछ बढ़ी हैं। अगर यूआर में अगर आपका 55 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो रॉ मार्क्स में। ईडब्ल्यूएस में 48 प्लस आ रहा है, सेफ जोन में हो। ओबीसी 52 प्लस आ रहा है, सेफ जोन में हो। एससी 47 प्लस आ रहा है, सेफ जोन में हो। और एसटी 44 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो आरआरबी रांची में। और यहाँ ये रॉ मार्क्स की बात हुई आंसर की में। और यहाँ का कटअप मेरे अकॉर्डिंग 61 से 64 के बीच में लाई करेगा। 61 के अप्रॉक्स में आरआरबी रांची का कटअप आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज आरआरबी पटना। पटना में भी कंपटीशन तो हर एक जोन में है, लेकिन पटना में भी काफ़ी कंपटीशन होता है। पिछले साल यहाँ की जो कटअप थी पिछले वैकेंसीज़ में काफ़ी कम थी और सबकी कंपैरिजन में। तो पटना जो है यहाँ पे पिछले साल 714 वैकेंसीज थी, पिछले जो फॉर्म आए थे और वैकेंसी आई थी। और इस बार 1039 वैकेंसीज़ हैं। और अगर आपके यूआर में 55 प्लस आपके अटैम्प्ट सॉरी रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस 48 प्लस, ओबीसी 50 प्लस, एससी 46 प्लस और एसटी 43 प्लस अगर आपको आंसर की में इतने मार्क्स आ रहे हैं, इससे प्लस आ रहे हैं, 1-2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप CBT2 की डेफिनेटली तैयारी कीजिए। आरआरबी पटना की अगर मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात करूँ तो यहाँ 62 के अप्रॉक्स यहाँ कटअप देखने को मिलेगा। 62 से 65 के बीच में यहाँ की कटअप लाई करेगी। नेक्स्ट बात करूँ आरआरबी सिकंदराबाद। पिछले साल 1618 वैकेंसीज थी और इस बार 3234 वैकेंसीज हो गई है। तो अगर यूआर में अगर 54 प्लस आपका रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 54 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो। और ईडब्ल्यूएस के 48 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी 50 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। एससी 46 प्लस या 45 के अप्रॉक्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। प्लस मतलब आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आने चाहिए, 1-2 मार्क्स कम चलेंगे।
ST 43 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ का कटअप मेरे अकॉर्डिंग 67 से 70 के बीच में लाई करेगा। सिकंदराबाद 67 से 70 के बीच में। नेक्स्ट आरआरबी गोरखपुर की बात करूँ तो पिछली वैकेंसीज में काफ़ी कम वैकेंसीज थी, 317 वैकेंसीज थी, जो इस बार 1298 वैकेंसीज हो गई हैं, 1298, लगभग 1300 वैकेंसीज है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आपका रॉ मार्क्स 54 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। EWS 48 प्लस, OBC 50 प्लस, SC 47 प्लस एंड ST 42 प्लस। अगर आपके इसके अप्रॉक्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो। अब गोरखपुर की ओवरऑल कटअप कितनी जा सकती है तो अराउंड 65 रहेगी, 65 से 70 के बीच में ये लाई करेगी आरआरबी गोरखपुर की कटअप। नेक्स्ट आरआरबी गुवाहाटी, पिछले साल 409 वैकेंसीज थी और इस बार 851 वैकेंसीज हैं, थोड़ी डबल हुई है वैकेंसीज। और यूआर में अगर 55 प्लस आ रहा है, 55 से 56 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स 55 से 56 के बीच में, क्यों इससे अगर एभव आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अगर 1-2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी आपका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। EWS 48 प्लस, OBC 50 प्लस, SC 45 प्लस एंड ST 40 प्लस, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स तो आप सेफ जोन में हो। और ओवरऑल अगर यहाँ का जो कटअप की बात करूँ, आरआरबी गुवाहाटी के 60 के अप्रॉक्स इस बार कटअप देखने को मिलेगी। 60, जी हाँ, 60 से 63 के बीच में लाई करेगी गुवाहाटी की, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 60 के अप्रॉक्स। आरआरबी सिलीगुड़ी, यहाँ का कटअप काफ़ी कम रहता है और सबके कंपैरिजन में। पिछले साल 279 था वैकेंसीज पिछले वैकेंसीज में, और इस बार 443 वैकेंसीज हो गई, 443। अगर जनरल में अगर आपके 53 के अप्रॉक्स या उससे प्लस 53 प्लस आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। EWS 47 प्लस, 48 प्लस, OBC 50 प्लस, SC 45 प्लस और ST 42 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। सिलीगुड़ी में देखा गया है कि टेक्नीशियन में भी काफ़ी कम यहाँ पे कटअप गया था और सबके कंपेरिजन में। तो यहाँ का कटअप अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे 62 to 65 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है आरआरबी सिलीगुड़ी में। नेक्स्ट आरआरबी अहमदाबाद, पिछले साल 1183 वैकेंसीज थी और इस बार 1024, थोड़ी वैकेंसीज कम हुई है आरआरबी अहमदाबाद में। अगर 55 प्लस आपका आ रहा है जनरल में, रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। EWS 49 प्लस, OBC 50 प्लस, SC 48 प्लस, 46 47 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ST 45 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, 40 प्लस भी आ रहे हैं ST के आरआरबी अहमदाबाद में तो आप सेफ जोन खुद को मान सकते हो। और अहमदाबाद की जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ की जो रहेगी कटअप 65 से 68 के बीच में लाई करेगी, 65 से 68 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट इज आरआरबी मुजफ्फरपुर, पिछले साल 464 वैकेंसीज थी, इस बार बढ़कर 329 वैकेंसीज हो गई हैं। और यूआर 55 प्लस आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हो। EWS 50 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, OBC 52, SC 45 के अप्रॉक्स, 46 47 आ रहे हैं और ST 43 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो मुजफ्फरपुर में। और यहाँ की जो कटअप है वो 60 के अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए, 60 to 63 के बीच में वेरी करेगा। आरआरबी मुजफ्फरपुर 60 से 63 के बीच में लाई करेगा। आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर, पिछले साल 171, मात्र 171 वैकेंसीज थी और इस बार 898 वैकेंसीज है, काफ़ी वैकेंसीज बढ़ी हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर में। और जनरल में अगर आप 50 प्लस आ रहा है आपका, 53 प्लस आ रहा है आपके रॉ मार्क्स में, EWS में 48 प्लस, OBC 50 प्लस, SC 44 प्लस और ST 41 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स में आंसर की में तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में आपका सिलेक्शन होना ही है। और यहाँ का कटअप अगर मैं बात करूँ तो इस बार 60 प्लस यहाँ की कटअप रहेगी, 62 से 65 के बीच में यहाँ की कटअप लाई करेगी। आरआरबी भुवनेश्वर, पिछले साल 770 वैकेंसीज थी पिछले वैकेंसीज में और इस बार घटकर मात्र 498 वैकेंसीज हो गई हैं, लगभग आधी घटी हैं, आधी नहीं मतलब आधी से कम ही है, ठीक है। तो इस बार अगर 55 प्लस है आपका यूआर का आ रहा है 55 प्लस, 56 प्लस आ रहा है आपका रॉ मार्क्स तो आप सेफ जोन में हो। EWS 50 प्लस में मानूंगा, OBC 52 प्लस, SC 47 प्लस, ST 44 प्लस। और यहाँ का कटअप मेरे अकॉर्डिंग 70 के अप्रॉक्स रहेगा। भुवनेश्वर का 68 से 70 थोड़ी ज़्यादा रह सकती है आरआरबी भुवनेश्वर की, क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो 68 से 70 के बीच में यहाँ पे आपको लाई कर सकता है यहाँ की कटअप। लास्ट इज आरआरबी त्रिवेंद्रम, ये हमारा
लास्ट जोन है। और त्रिवेंद्रम में पिछले साल 488 वैकेंसीज थी, 488 वैकेंसीज थी पिछले वैकेंसीज में। इस बार 897 वैकेंसीज दुगनी हुई है, लगभग 900 वैकेंसीज हैं, 897 है। और अगर आपके जनरल में 54 प्लस आ रहे हैं रॉ मार्क्स, आप सेफ जोन में हो। EWS 46 प्लस, OBC 51 प्लस, SC 47 प्लस, ST 42 प्लस, अगर आपके इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत अल्लाह, मिनिमम इतने मार्क्स आ रहे हैं, 1-2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और यहाँ का जो कटअप है थोड़ा सा हर साल हाई रहता है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 70 के अप्रॉक्स यहाँ की कटअप जा सकती है। RRB त्रिवेंद्रम की कटअप 70 के अप्रॉक्स यहाँ देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट जोन की मैंने कटअप की बात की। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपका सभी जोन की अगर मैं बात करूं, अगर आपका 55 प्लस आ रहा है, 56 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो। आपका हो सकता है आपका शिफ्ट काफ़ी टफ आया हो, तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स आ गए, जो एग्ज़ाम्स चले गए, आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कीजिए, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो और आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CBT 2 अक्टूबर में होने वाली है, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस बार अब्सेंट थे NTPC के एग्ज़ाम्स में, तो ये भी कारण रह सकता है। और वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। CBT 2 के रिगार्डिंग सिलेबस कैसे तैयारी करनी है उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस मैं जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करूंगा, आप लोग के लिए लेके लाऊंगा। और आपके जो भी डाउट्स, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सभी के रिप्लाई करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स हो आप ज़रूर पूछें, मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।